आइए ध्यान देते हैं। जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र कुमार, फ्यूचर स्टडी ग्रुप रुस्तमपुर रायबरेली, आपको आंतरिक हृदय से महाशिवरात्रि की पावन पर्व पर आप सभी को अनंत शुभकामनाएं एवं अभिनंदन और छोटों को स्नेह। आइए, जैसे कि हम आप सभी जानते हैं, आज महाशिवरात्रि की और डेट है 1 मार्च ना, 1 मार्च। जैसा कि आप जानते हैं, हम आप सभी, ये दो ठे दुनिया के मुल्क हैं जिनका नाम, एक का रूस है ना, और एक का नाम है यूक्रेन। एक का नाम यूक्रेन, ठीक है। ये दोनों देशों में क्या करते हैं, जैसे आप जानते हैं, जो है देश में चल रहा है महायुद्ध। क्या है? महायुद्ध, अर्थात ये युद्ध की उच्चतम अवस्था क्या है? युद्ध की उच्चतम अवस्था क्या है? महायुद्ध। और महायुद्ध है, और महायुद्ध का सबसे विनाशकारी क्या है? उसे कहते हैं विश्व युद्ध, है ना। विश्व युद्ध अर्थात विश्व युद्ध का अंतिम चरण पहुंचने वाला है विश्व युद्ध, उसके पहले वाली अवस्था तक पहुंच गया है ना। महायुद्ध लग जाएगा ना। जैसे देश का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न, है ना। फिर हमने बताया था उससे छोटे कौन है, तो आप जानते हैं पद्म श्री, है ना। फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, ठीक। ये सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये सब आप जानते हैं, है नहीं। तो उसी तरह हमारे आपके जो रूस और यूक्रेन है, यूक्रेन की राजधानी क्या है? क्यू, ठीक है। यहाँ के जो है प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट नाम याद रखेंगे, जेलेंस्की, है ना, जेलेंस्की। जैसा कि ये भी कह रहे हैं कि हम भैया झुकेंगे नहीं, और रूस कहता है हम रुकेंगे नहीं। बात समझ पा रहे हैं ना। लेकिन आप जानते हैं, हमारे आप सबके भारत के इतिहास में आपने देखा है, महाभारत के युद्ध भी हुआ था और रामायण का युद्ध भी जो है युद्ध हुए थे ना, लंका आदि। जैसे कि आप जानते हैं लंका की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। लंका की जैसे एक बात कर लेते हैं, लंका की राजधानी क्या है? लंका की राजधानी जो है लंका, तो पहले तो ये जानते हैं वर्तमान इसका नाम क्या है? श्रीलंका। ये श्रीलंका लंका कब हुआ करता? तो आप जानिएगा, श्रीलंका का पूर्व नाम, मेरी श्रीलंका का पूर्व नाम सिंघल देश था। क्या? सिंघल देश, ठीक है। सिंघल देश इसे हम कहते थे, ठीक है। आप जानते हैं यह लंका जो है, लंका वर्तमान परिकल्पना इसकी 1972 में इस सिंघल देश का नाम पड़ता है लंका। क्या नाम पड़ता है? लंका। और इस लंका में 1978 में श्री लगा दिया जाता है, इस प्रकार से ये बन जाता है श्रीलंका। क्या बन जाता है? श्रीलंका। याद रखेंगे, ये वर्तमान स्वरूप में जो श्रीलंका है, इसका जो है नाम पहले रखा गया था 1972 में लंका, लेकिन बाद में इसमें श्री लगा दिया गया, हो गया श्रीलंका, ठीक। ये याद रखेंगे। जैसे पूछा जाए आपका श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट आप याद रखेंगे कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और एक जने इनके भाई हैं गोटा राजपक्षे, वो जो पीएम है, ठीक। तो इनको आप याद रखेंगे, महिंद्रा राजपक्षे और गोटा राजपक्षे। एक सवाल ये आया है पेपर में कि दुनिया का वह कौन सा ऐसा देश है जहां के 2 भाई उस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं? तो महिंद्रा राजपक्षे और गोटा राजपक्षे, इनको याद रखना। ये क्रमशः क्या है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? श्रीलंका के। अच्छा, ये दोनों सगे भाई, ठीक है। इनको आप सब जानते हैं। तो इस तरह हमारे आप सबके समय में आपने देखा होगा, महाभारत सीरियल देखा होगा और रामायण भी सीरियल देखा होगा। रामायण में बताया जाता है ना कि जब महाभारत रामायण में जो है आप देखते हैं, राम और रावण की जब अंतिम लड़ाई होती है, तो उसमें होता है ना कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। नाम सुनो ना, इसको आप ध्यान से सुने होंगे। उसमें बताया गया है कि या तो दोनों शक्तिशाली थे, कहा गया या तो जो है किसी को झुकना पड़ेगा, या तो क्या होना पड़ेगा, यानी 2 महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण में से किसी एक को तो झुकना पड़ेगा। तो वही हाल यहाँ है, ठीक। किसी एक न एक को तो झुकना पड़ेगा। लेकिन जेलेंस्की कहते हैं हम झुकेंगे नहीं, और व्लादिमीर पुतिन कहते हैं हम रुकेंगे नहीं। बात समझ पा रहे हैं? इस परिकल्पना के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप लंबे समय से पढ़ाई करते रहे, किताबों का अध्ययन करते रहे, जो दुनिया में कोई ऐसा जो है समस्या नहीं है जिसका कोई हल ना हो, ठीक। चाहे वो जम्मू कश्मीर मुद्दा हो, चाहे हमारा जो है
आर्मेनिया अजरबैजान मुद्दा हो और चाहे हमारा आपका जो है रूस और यूक्रेन मुद्दा हो, ये कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, अंत तो है ही है। तो इसके लिए हम आप सभी बढ़िया से तैयार रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, पढ़ाई करते करते उसमें से देखते रहेंगे, कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर निकलेगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम आप सभी एक बार जो है सलाह देने की कोशिश जरूर करेंगे। इसको पहली बात तो हमारे आपके सरकार में खुद ही इतने बड़े बड़े बनाई बैठे हैं, है ना, कि उनके आगे हम आप सभी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जहाँ पर हर छोटी से छोटी चीज़ बड़े चीज़ का निर्माता होती है ना, आप जानते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर जहाँ किसी प्रकार की समस्या हो, अगर नहीं संभलेगी तो हम आप सभी जरूरत पड़ेगी सरकार को क्या करेंगे, सहायता देंगे। सहायता देने का मतलब उसे सलाह भी देंगे, सलाह जो है सब कुछ देंगे। ठीक, इस प्रकरण के हैं कुछ तो ऐसे हैं कि हर चीज़ युद्ध और लड़ाइयाँ कभी जीतने खातिर ही थोड़े लड़ी जाती हैं, ऐसा है का। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं कि मानवता और दुनिया को बचाने के लिए भी लड़ी जाती हैं, है ना। अब जब बताओ यहाँ पर जेलेंस्की अगर झुक जाएंगे तो बताओ छोटे हो जाएंगे क्या? नहीं, मानवता की दृष्टि से बड़े रहेंगे। अब लेकिन पता नहीं इनको कौन समझा रहा है, पता ही नहीं लगता, है ना। जैसे भारत की बात कर लें तो भारत दुनिया में, भारत जो है, भारत किसी भी पक्ष में नहीं, ना तो इनके पक्ष में है ना तो इनके पक्ष में है। ठीक है, किसी के भी पक्ष में नहीं है, इसे जानते रहेंगे। तो दुनिया में भारत है किसके पक्ष में? ये दुनिया में भारत किसी के पक्ष में नहीं है। ठीक, ये कहता है भैया आपस में देख लो, बाकी हम तो यही चाहते हैं मुख्य रूप से कि लड़ाई दंगे आदि ना हो। लड़ाई होना क्या बहुत अच्छी बात है, कोई मतलब नहीं, गड़बड़ करते जा रहे हैं लोग, किनको कौन समझाए। तो इसके लिए देखिए कुछ सवाल महत्वपूर्ण है। जैसे पूछा गया भैया कि भारत और रूस, यानी रूस और यूक्रेन, रूस और यूक्रेन में फंसे हुए जो लोग हैं, इनको भारत लाने के लिए सरकार ने कौन सा मिशन चलाया? तो आप याद रखे रहेंगे, मिशन गंगा। ठीक, मिशन गंगा, इसे हम ऑपरेशन गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑपरेशन गंगा के नाम से जानते हैं। किसके लिए चलाया गया? रूस और यूक्रेन, है ना, के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें यूक्रेन में जो हमारे आपके भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, इनको लाने के लिए। जैसा कि आप जान लीजिए दुनिया में भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जहां पर यहाँ पे बुराई भी होती है, विवाद भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन जब बात राष्ट्रीयता की आती है तो हम आप सर्वोपरि हो जाते हैं ना। दुनिया में चाइना हमेशा मरता रहता, चिल्लाया करता, हम ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ तीर मारेंगे वहाँ तीर मारेंगे। चाइना अपने लोगों को निकाले में अभी तक असफल है। अच्छा, जर्मनी है ना, जर्मनी की राजधानी बर्लिन कौन सी नदी के तट पर है? नदी कौन सी तट पर है? टाइबर नदी के तट पर, है ना, टाइबर नदी के तट पर है। वहां के यानी जर्मनी जो चांसलर हैं वो अपने छात्रों को अभी तक निकालने में वहां से सफल है। ठीक, लेकिन भारत, दुनिया में भारत की ऐसी ताकत है कि भारत का राष्ट्रध्वज, एक सवाल कभी आपसे पूछा जाए दुनिया में राष्ट्रध्वज यानी अपने पहचान के लिए राष्ट्रध्वज को सिंबल के रूप में किसने प्रारंभ किया? आंसर में अगर आप कहता है तो उसमें आप याद रखे रहेंगे वो थे बुद्ध। कौन? बुद्ध, यानी बौद्ध भिक्षुओं ने, जो हम जानते हैं ना कि भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तिरंगा करता है ना। तो ये सभी परिकल्पनाएं हम आप सभी ध्वज बना लेते हैं ना, ध्वज झंडा, जैसे आज देखते हैं पार्टियों झंडे होते हैं, ये परिकल्पनाएं शुरू किसने की? तो हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने प्रारंभ की थी। ठीक है, और धर्म में अगर पूछा जाए, मतलब कि धर्म क्या बोलते हैं, साम्राज्य में, तो साम्राज्य में अगर पूछा जाए तो आप याद रखेंगे इनकी परिकल्पना को सबसे ज्यादा किसने विस्तृत किया? उनका नाम है मौर्य। कौन होगा? मौर्य। तो इस परिकल्पना को विस्तृत करने का कार्य किसने किया? मौर्य ने किया है। अच्छा, इस चीज को आप याद रख रहे हैं क्योंकि झंडा की महत्वपूर्ण विशेषता बन जाती, सवाल बन सकता है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन गंगा के तहत हमारे आपकी जो है भारत सरकार ने, जैसा कि आप जानते हैं रूस और यूक्रेन दो के दोनों हमारे आपके परम मित्र हैं, है ना, परम मित्र हैं, जिनमें से जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों से वार्ता कर दोनों लोगों से एक निष्कर्ष निकला। कहा गया कि भैया जो हमारे आप सबके यहाँ जो कहा कि जो रूस में, जैसा कि आप जानते हैं रूस की सेना यूक्रेन पर है ना, और यूक्रेन की सेना तो यूक्रेन में है ही है। तो कहा गया भारत सरकार से कि आप अपने छात्रों को अपने वाहन से लेकर आइए, वहां से निकालिए, और बस शर्त ये होनी चाहिए कि वाहन के आगे तिरंगा लगा होना चाहिए। बात सोच पा रहे हैं?
अर्थात कहने का ये मतलब है कि जिस गाड़ी में तिरंगा लगा है उस गाड़ी को, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से तो नहीं पहचानते ना कौन इसमें कौन है ना, लेकिन तिरंगा मुख्य पहचान बना। ठीक है, देश का तिरंगा यानी अपना राष्ट्रध्वज मुख्य पहचान बना। इस राष्ट्रध्वज को जिस गाड़ी पे लगा रहा है उसमें छात्र हैं, उस वाहन को ना तो अमेरिकी सेना मतलब कि रूसी सेना ने कुछ कहा, ना ही यूक्रेन की सेना ने, बल्कि इन दोनों ने मिलकर के इन्हें अगल बगल के, जैसे आप जानते हैं रोमानिया है और पोलैंड है, इन सभी क्षेत्रों की जो हमारे यहाँ की सीमा यानी बॉर्डर है यहाँ तक जो है सुरक्षित पहुंचाने के कार्य किया। याद रखे रहेंगे ना। तो सुरक्षित पहुंचाने के कार्य किया है किसके माध्यम से? फ्लैग के माध्यम से, अपने फ्लैग के माध्यम से। किसने? रूस की भी सेना ने और यूक्रेन की सेना ने भी। ठीक है, तो ये है भारत की दावेदारी। ये वर्तमान का भारत है, ना कि पहले का भारत, है ना। चीन भी नहीं निकाल पाया, जो कि चीन भी रूस से उतना ही मित्र है जितना भारत। ठीक है, लेकिन वो नहीं निकाल पाया। बात समझ पा रहे हैं? तो ये होती है तटस्थता। ठीक है, अब और भी जो लोग फंसे हैं हमारे आपके भारत में, क्योंकि करीब 20,000 में से कल की डेट में जो है 1147 लगभग लोग भारत लाए जा सके थे। ठीक है, अभी तो बहुत सारे लोग ना जिसके लिए भारत के इंपॉर्टेंट रखेंगे, पेपर में आएगा कि भारत सरकार ने किन्हें अपना दूत बना करके यूक्रेन के अलग अलग देशों में अपना दूत बना करके भेजा, तो वो 4 नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें से एक महत्वपूर्ण नाम है जिनका नाम हरदीप पुरी है। क्या नाम है? हरदीप पुरी। एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम हरदीप पुरी है। ठीक, इनका पूरा नाम हरदीप सिंह पुरी है। दूसरा किरण रिजिजू। क्या नाम है? किरण रिजिजू। और अगला नाम है जनरल वीके सिंह। वीके सिंह। आप इन 4 महत्वपूर्ण नाम याद रखेंगे। वीके सिंह। अगला ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये 4 महत्वपूर्ण आपके नाम हैं जिनको भारत सरकार ने अपना जो है, ये सब क्या है? केंद्र सरकार के हमारे यहाँ के कैबिनेट के मंत्री हैं। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे यहाँ के क्या है? हाँ, क्या है? हाँ, विमानन मंत्री, अर्थात जो हमारे यहाँ के इंडियन एयरलाइंस चलती है उसके मंत्री हैं। समझ पा रहे ना? नागरिक एवं उड्डयन मंत्री कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये 4 महत्वपूर्ण नाम है जिन्हें जो है भारत सरकार ने अपना दूत बना करके अलग अलग देशों में भेजा है। इनको आप लिखने के कार्य आपको ध्यान रहे। तो भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत अपने कितने केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन से लगे हुए अलग अलग जो हमारे आपके सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर हमारे आपके भारतीय छात्रों को लाने के लिए अपने दूत के रूप में भेजा है। तो उनका नाम याद रखेंगे हरदीप पुरी। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी और किरण रिजिजू। जैसा कि आप जानते हैं खिलाड़ी मंत्री हैं, है ना, किरण रिजिजू, वीके सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये 4 महत्वपूर्ण नाम हैं जिनको भेजा गया है। अच्छा, किसके रूप में? भारत सरकार के दूत के रूप में, कि वहां के जो छात्र हैं उनको सुरक्षित भारत की सरजमी पर लेकर के आए। अलग अलग याद रखेंगे उन देशों में कौन है? जैसे रोमानिया जो है यूक्रेन से लगा हुआ, यानी जैसे यूक्रेन मान लिया जाए तो यूक्रेन से लगा हुआ देश है रोमानिया बॉर्डर। ठीक है, रोमानिया भेजा गया तो उनकी राजधानी महत्वपूर्ण जाती है। रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट। क्या नाम है? रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। आगामी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट। ठीक है, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। ठीक है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। पोलैंड की राजधानी आपकी वार्सा है। क्या है? वार्सा या वार्सो। और मोल्डोवा की राजधानी है किसिनेव। कौन? किसिनेव। और स्लोवाक की राजधानी है ब्रातिस्लावा। क्या नाम है? ब्रातिस्लावा। इन महत्वपूर्ण देशों में इन 4 हमारे आपके व्यक्तियों को भेजा गया है। याद रखेंगे। तो कौन कौन से नाम क्या क्या है? हरदीप सिंह पुरी, वीके सिंह, किरण रिजिजू और ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, इन लोगों को भेजा गया किसके तहत? ऑपरेशन गंगा के तहत। ठीक, इसमें क्या प्रतीक है? फ्लैग, है ना। तो देश की ये पहचान है, ये अपने देश की ताकत है ना। बात समझ पा रहे हैं? इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो
जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ सबके यहाँ कल एक जानते हैं एक यूक्रेन है और रूस, यूक्रेन और रूस इन दोनों के मध्य में बैठक चल रही थी। इन दोनों के मध्य में बैठक चल रही थी। वो बैठक कहाँ चल रही थी? वो बेलारूस में थी। कहाँ? बेलारूस। ठीक है, वो बैठक थी आपकी बैठक कहाँ चल रही थी? बेलारूस में। ठीक है, बेलारूस में क्या चल रही थी? बैठक कि युद्ध रोकने आदि की व्यवस्था के लिए चल रही थी। लेकिन ये जो है जो परिणाम था ये लगभग बेनतीजा रहा। ठीक, इसमें कोई निष्कर्ष ना निकल सका। जिसमें से आप जानते हैं जो व्लादिमीर पुतिन है, इन्होंने अभी तक जो इस महायुद्ध में जो युद्ध चल रहा है इसमें परमाणु शक्ति यानी अपने परमाणु बम को एक्टिव करने के जो है आदेश दे दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर हम आप जानते हैं परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाए सैनिकों को। तो सैनिक जो है पूरी तरह से इस पे क्या है? एक्टिव है। बस केवल वो है जरूरत तो आदेश की, है ना। तो इसके लिए जैसे कि आप जानते हैं दुनिया में हर एक देश कहाँ खड़ा है? बस केवल अगर देखा जाए सही से तो वो है परमाणु युद्ध के ट्रिगर पर खड़ा है ना। बस एक बार परमाणु बम लगेगा तो आप समझ जाओ दुनिया के हर एक जो है देश के पास क्या है? परमाणु बम है। यूक्रेन के पास परमाणु बम है? शायद नहीं। ठीक है, क्योंकि जब आप जानते हैं यूक्रेन पेपर में पूछे जाते हैं यूक्रेन भारत से कब हुआ, यूक्रेन रूस से कब अलग हुआ, तो यूक्रेन रूस से अलग हुआ है 1991 में। इस पे आपको देखो बहुत बढ़िया और शुरू से लेकर के अंत तक का एक मस्त क्लास हम देंगे। हो सकता है आधा घंटा या 35 मिनट की, उस पर हमें रिसर्च कर लेने दो अच्छे पूरे एक एक प्रश्न हर एक चीज शुरू से लेकर के अब तक। अच्छा, ये एक दिन में होगा, बहुत अच्छी क्लास रहेगी, उसमें कोई शक नहीं है। इसमें जितने देश हैं आपके नाटो हैं, ठीक है, किसकी गलती है किसकी क्या है, जैसा कि आप देखा जाए तो इसमें रूस और यूक्रेन इन दोनों के बीच में लड़ाने का कार्य कौन कर रहा है? वह है नाटो देश। ठीक, नाटो देश लड़ाने का कार्य कर। जरा आप सोचिए, हमने आपको पिछले क्लास में बताया भी था, अगर आप हमारे एकदम निकटवर्ती प्रकार से समझो, हम आप जैसे घर के हैं, है ना। रूस से ही 1991 में जो है किसका जन्म हुआ है? रूस से ही 1991 में जन्म हुआ है हमारे आपके यूक्रेन का, है ना। यूक्रेन का जब जन्म हुआ तो हम आप जानते हैं कि सब एक ही तो रहे, एक ही थे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब रूस और यूक्रेन रूस में शामिल था उस समय रूस ने पूरी तरह से इसका बहुत विकास किया है, किसी प्रकार भेदभाव नहीं किया, ना तो किसी पर अत्याचार किए। आप जानिए कि जो रूस है ये रूस का ये पड़ोसी जुड़ा हुआ रूस है, ये जो आपका यूक्रेन का क्षेत्र है यहाँ की जो आधी से ज्यादा जनसंख्या है यह जनसंख्या रूस की समर्थक है। बात समझ पा रहे हैं? तो इस पर हम बहुत बढ़िया बताएंगे आपको। तो भारत में आप जानते हैं एक आया था निंदा प्रस्ताव, ये आया था यूएनओ में। कहां पर? यूएनओ में निंदा प्रस्ताव आया था। उसमें जो है कि दुनिया के लगभग देशों ने कोई रूस का समर्थन किया, कोई रूस का विरोध किया, लेकिन भारत ऐसा है जो कि किसी के ना तो समर्थन किया ना तो विरोध किया। ठीक है, तो इसके लिए रूस ने धन्यवाद कहा। क्या कहा? धन्यवाद। सही है कि भाई किसी के पक्ष साथ ना दो, क्योंकि हमारे आपके दोनों मित्र हैं, है ना। हम आप खोना नहीं चाहते किसी को, बस इतना ये कहना चाहते हैं शांति का पाठ भैया, कोई लड़ाई उड़ाई ना हो, है ना। एक दिन देखना जीतेंगे हम आपसे, पक्का जीतेंगे। ठीक है, रूस हमारे आपके सब हमेशा क्या रहा? साथ रहा। ठीक है, तो इन पे सब पे हम बात करेंगे। तो ऑपरेशन गंगा की बात समझ में आई? ये है ऑपरेशन गंगा। ठीक, बड़ा महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन गंगा किन देशों के मध्य चलाया गया? रूस और यूक्रेन के मध्य। किसने चलाया? हमारे आपकी भारत का है, यानी भारत सरकार। ठीक है, किसके लिए? छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए। याद रखेंगे, इसे आप जानते रहेंगे। धन्यवाद। आप ऐसे ही महत्वपूर्ण और तर्क शक्ति से परे क्लासों को देखने के लिए आप हमारे ऑनलाइन चैनल फ्यूचर स्टडी ग्रुप रुस्तमपुर में जुड़ सकते हैं। और इसमें यदि आपको अच्छा लगता है उसमें लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।